और मैं अभी मौजूद हूँ बिहार किशनगंज पुठिया प्रखंड कोलथा पंचायत में और सिंगीमारी गांव में। यहाँ पे अगर किसी का घर में इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आ जाता है तो यहाँ पे मतलब ये रास्ते से जो गुजर सकते हैं क्या? ये रास्ता से गुजरने का बात छोड़िए, कोई आना जाना इतना मुश्किल हो गया हम लोग का। हम लोग एक बार मीटिंग भी रखे, हम लोग डीएम सर के पास भी गए, वो आश्वासन दिया था हम लोग को जो आने जाने लायक बना देंगे। लेकिन हम लोग मीटिंग रखे, दोबारा डीएम साहब के पास गए, लेकिन हम लोग का आश्वासन जो मिला था पहला बार जाके तो उसमें हम लोग का पानी फिर गया। वो बोला जो ये विभाग दौरा ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मैं सीओ को फ़ोन लगाया, जो हमारा पोठिया का सीओ है मोहित राज। आना जाना नहीं होता है और बहुत मुश्किल में हम लोग जीते हैं। कम से कम 5 से 7 गांव हैं यहाँ, इतना मुश्किल से जीते हैं हम लोग। तो सीओ साहब हमको जवाब दिया, जो आप लोग जो डीएम का पास गए थे क्या आश्वासन दिया? तो आश्वासन दिया था सर जो कर देंगे चलने लायक। लेकिन सीओ साहब बोला जब नहीं कर पाया डीएम साहब तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम विभाग से बात करेंगे, सीओ बोला था। लेकिन इस रास्ता को लेकर हम लोग इतना परेशान है, जब बना नहीं था उससे पहले भी हम लोग जो छतरगाछ के युवा नेता आदिल रब्बानी है, हम लोग सब मिलके एक बार ये किए थे, न्यूज़ बनाए थे। तो इस न्यूज़ बनने का बाद हम लोग का रास्ता का टेंडर पास हुआ था। लेकिन जो हम लोग का अभी जो फ़िलहाल कमरुल हुदा एमएलए है, वो एमएलए बनने का बाद वो आनन फनान में रास्ता को खोद दिया। हम लोग को बहुत खुशी हुआ था जो शायद हम लोग का रास्ता बन जाएगा, लेकिन 1 महीना बाद ही हम लोग का खुशी में पानी फिर गया। तो हम लोग सुन रहे जो रास्ता का टेंडर जो है कैंसिल हो गया। और हमारा जो किशनगंज का सांसद है मोहम्मद डॉक्टर जावेद साहब और एमएलए कमरुल हुदा साहब, दोनों आके शिलान्यास किया। शिलान्यास होने का बाद भी हम लोग का पहले रास्ता सही था, बेट मिसाली क्या हुआ था, हम लोग का आना जाना हो रहा था, थोड़ा चला सर हो रहा था। अभी तो कोई आ भी नहीं पाता है, जा भी नहीं पाता है। एक व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ था, एक आदिवासी एम्बुलेंस को बुलाए, लेकिन एम्बुलेंस आ नहीं पाया। उसको कांधे से लेके जा रहे थे हम लोग मकई का खेत से, उसका खेत में ये हो गया, मृत्यु हो गया। ये गांव वाला लोग जो है हर तरीके से कोशिश कर चुका है। अगर यही सड़क किसी नेता मंत्री के घर के सामने होता तो क्या ऐसा पड़ा रहता आज तक? ऐसा पड़ा हुआ रहता है या नहीं रहता वो दूसरा बात है। हम लोग शायद सोचते हैं जो हम लोग सरसवादी बिरादरी से भी कोई दुश्मनी है शायद ना क्या। हमारे सांसद साहब नन्ना कुड़ी से रोड बना दिया है और हम लोग का रोड शिलान्यास करने के बाद भी रोड नहीं बन रहा। वो कितना बार हम लोग का मतलब वोट लेता, हम लोग को यूज करता है, लेकिन रोड नहीं बनाता। एक बार वो हमारा मस्जिद में आके कसम भी खाया जो इस बार हमको जिताइए, हम बोले रोड बना देंगे, लेकिन उस बार भी रोड नहीं बना। इस बार कमरुल हुदा बोला जो हम कर देंगे रास्ता, हमको जिताइए। लेकिन वो करने का बात तो छोड़िए, जो हमारा पहले जो कांग्रेस का विधायक था मोहम्मद इजहारुल साहब, उन्होंने किया था ये उन्होंने ही रास्ता पास किया था। उसका पास हम लोग जाके रिक्वेस्ट करके वही रास्ता पास किया था। बेट मिसाली तो हमारा ये यहाँ तक किया था, बूथ है सिंगीमारी मदरसा, वहाँ तक किया था। लेकिन रास्ता पास जो है इजहारुल किया था, उन्होंने रास्ता पास करके उसको दोबारा टिकट नहीं दिया, दूसरे को टिकट दे दिया कमरुल हुदा को। लेकिन उन्होंने रास्ता को खोद के और हम लोग का रास्ता को नदी नाला बना दिया। दोनों तरफ मिट्टी को खोद के साइड में रख दिया और बीच में नदी बना दिया। अभी हम लोग इसमें सोच लीजिए, बच्चा लोग पानी जब भर जाता है, बच्चे लोग तैरता है इसमें, कोई डूब के मर जाएगा, कहीं कुछ होगा, तो इसका जिम्मेवार हम लोग कमरुल हुदा को मानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गांव वालों को इतना ज़्यादा परेशानी है, बच्चे लोग यहाँ से पढ़ने को जा सकते हैं ना, गांव वाला कहीं इमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस को बुला सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा तकलीफ है, अगर आप एक नेता, एक सांसद, एक विधायक होने के बाद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, एक मुखिया होने के बाद इलेक्शन के टाइम में आ जाते वोट मांगने के लिए जनता से, लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा जो है नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ सड़क मांग रहे हैं आप लोग से, लेकिन आप लोग सड़क नहीं दे पाते ये लोग के पास। और इलेक्शन के टाइम में मुंह उठा के आ जाता है वोट मांगने के लिए। मैं किसी का नाम पकड़ के नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ऐसे एमएलए और एमपी बनने का कोई फायदा नहीं जो यहाँ पे एक सड़क नहीं बना सकता है और कोई चीज़ से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। गाँव वाला सिर्फ एक सड़क मांग रहा है
और यहाँ पे जो है ये किसी का घर पे अगर एक इमरजेंसी में कोई किसी का जरूरत पड़ जाता है तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस आने का जो है रास्ता सुविधा नहीं है। उसको जो है आते आते यहाँ पे उसका मौत भी हो जा सकता है। अगर कोई नेता मंत्री के घर के सामने ऐसा सड़क हो तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, तुरंत 10 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये लोग जो है सालों भर से ऐसे ही पड़ा है ये रास्ता। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बुरा बात ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए किस तरीके से जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल अगर जाएंगे तो इस रास्ते से कैसे जाएगा वो लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब है। और मेरा यही उम्मीद है किशनगंज वालों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेता मंत्री तक पहुँचे, वो लोग देखें, ताकि ये रास्ता जो है सुधरने का काम करे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मर्द क्या हो चैनल को जो फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे छोटे मोटे काम को हम दिखाते रहेंगे। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना ये है कि रास्ता जो है सिंगेमणि गांव में नहीं है। और ये लगभग साल भर से ऐसे ही पड़ा है और ये बहुत दिन से पड़ा है। अगर सोचिए देखिए आपका घर के सामने अगर इस तरीके का सड़क रहेगा तो आपके दिल में क्या बचता होगा। अगर आज आप सड़क के कारण आपके घर के अंदर कोई किसी का मौत हो जाता है, कोई बीमार है, तो ये सड़क से एम्बुलेंस कैसे जाएगा। आप सोच के देखिए एक बार आपके घर के सामने होता तो आपका दिल में क्या बीतता होता। लेकिन इसके ऊपर कोई जो ध्यान नहीं देता है। इसके लिए जो गाँव वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। गाँव वाला जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और यही मांग करता है कि ये सड़क जो है बन जाए। ये सड़क इससे पहले अच्छा था लेकिन इसको बनाने के चक्कर में इसको खोद दिया, खोद के ऐसे ही छोड़ के चला गया, ये बना नहीं पाया। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का खराब सड़क है। और 3-4 दिन से बारिश नहीं है। अगर 3-4 दिन से बारिश नहीं, अगर लगातार 2 दिन बारिश होता है तो ये जो रास्ता है ये नदी बन जाता है, ये नदी लायक हो जाता है ना, पूरा नदी लायक हो जाता है। और आप लोग देख भी सकते हैं आज हम लोग रोटर मारे हैं जो दूसरा बरसात होगा तो रास्ता तो हम लोग का नहीं बनेगा। यही सोचे कम से कम हमारा सिंगीमारी से नन्नागुड़ी स्कूल तक धान रोप देंगे तो 20 कुंटल धान होगा। वो बेच के हम लोग चंदा करके कुछ रास्ते में लगाएंगे। यही हम लोग गाँव वाला समझ सोच के रखे हैं। जो हमारा ये रास्ता के लिए हमारा जो माननीय विधायक है उसको हम लोग फ़ोन किए, बुलाए, जो मीटिंग रखे थे रास्ता के लिए आए, लेकिन वो नहीं आया। शम सगास भाई को जो MLA प्रतिश्री था MIM का, उसको एक बार फ़ोन किए तो ये रास्ता में वो दौड़ता हुआ आ गया। मेरा आदिल रब्बानी जो मेरा दोस्त है वो भी आ गया है यहाँ पे, वो गिर भी गया आते आते, उसका शर्ट भी फट गया मेरा दोस्त का। फिर भी वो हमारा मीटिंग में शामिल हुआ और हमारे साथ हमारे DM साहब के पास भी गए थे किशनगंज। इतना वो लोग साथ दिया। लेकिन हमारा जो मौजूदा MLA है वो कुछ आश्वासन नहीं देता हम लोग को। और मुखिया नंबर का बात तो छोड़िए, हम लोग का तरफ कभी कोई घूम के भी नहीं देखता है। नंबर को बोलते हैं तो बोलता है हम लोग इस बार इलेक्शन में नहीं उठेंगे। मुखिया को बोलते हैं तो बोलता है हम लोग तो जाते ही नहीं वोट मांगने आपका गांव में, तो क्या जरूरत पड़ेगा। मतलब हम लोग का तरफ सोच लीजिए कोई नहीं देखता है। सिंगीमारी ये वार्ड नंबर 3 जो है कोल्था पंचायत का बहुत मुश्किल में है। यहाँ कम से कम 7 से 8 गाँव है, 15 से 20 हज़ार का आबादी है। सबका आना जाना मुख्य सड़क एक ही है, यही रास्ता, कहीं से नहीं जा सकते। अभी तो हम लोग सोच लीजिए घूम के जाते हैं, ये कभी किसी का खेत से कभी किसी का खलिहान से, लेकिन ये तो धान रोपने का बाद यही रास्ता से जाना पड़ेगा। कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे, अभी से हम लोग सोच में पड़े हैं। आप लोग जो बाइक ट्रैक्टर खरीदते हैं उसका टैक्स सरकार को नहीं पहुंचता है। टैक्स का पैसे से रास्ता तो टैक्स का पैसा जो है रास्ते सड़क के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है। सर हम लोग टैक्स भी देते हैं, हर कुछ देते हैं। इतना मुश्किल है, हम लोग तो ट्रैक्टर में किसी का घर में मिट्टी भी भरते हैं अपना खेत से, तो यहाँ माइनिंग वाला और पुलिस वाला आके हम लोग का ट्रैक्टर पकड़ के लेके जाता है। 1.5 लाख रुपया हम लोग फाइन भरते हैं इस सब रास्ता में। ये भरने का बाद भी वही सब पैसा से हम लोग का कम से कम रास्ता को ये कर दे, बेट मिसाली कर दे, जाने आने लायक कर दे, ये भी तो नहीं करता। हम लोग का ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर बैठा हुआ है, ये रास्ता में कैसे ट्रैक्टर चलेगा। हम लोग यहाँ पे लोग जो है चड्डी अगर पहनते हैं तो चड्डी का भी टैक्स देते हैं। टैक्स दिया जाता है और टैक्स इस चीज़ के लिए दिया जाता है कि कम से कम लोगों को, जनता को जो है सुविधा मिले, सड़क का सुविधा हो, शिक्षा का सुविधा हो और अन्य तरीके का सुविधा जो टैक्स के पैसे से पूरा किया जाता है। लेकिन ये गांव में तो यही चीज़, जो सड़क नहीं बनता है वो